हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। माइक्रो कंट्रोलर का जो हमने सीरीज स्टार्ट कर दिया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरफेसिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट हम पेरिफेरल या डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के साथ कंट्रोल जो अपना 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसको कनेक्ट कर रहे थे। एंड डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसिंग हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोज आपको चैनल पे मिल गए होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। उनमें हमने कुछ इंटरफेसिंग देख लिए थे जिसमें एलईडी देखा, माइक्रो कंट्रोलर में डीएससी से कनेक्ट किया, एडीसी कनेक्ट किया, स्टेपर मोटर। आज हम देखते हैं एक न्यू पेरिफेरल जिसको बोलते हैं अपन कीपैड। एंड जो कीपैड होता है, कीपैड का कैसे इंटरफेसिंग करना है एंड कैसे उसका की प्रेस होता है, कैसे उसका वर्किंग होता है, वो कंप्लीट इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो भी चैनल न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड आपको कैसा लगा एंड आपका सीरीज कैसे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इंटरफेसिंग ऑफ कीपैड विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। यस, तो बात करते हैं अपना आज का टॉपिक। नेक्स्ट, कीपैड क्या होता है एंड कीपैड कैसा होता है वो आपने सभी ने देखा होगा लैब्स में। क्या आ जाएगा, इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ पुश एंड, जो पुश बटन है एंड स्विच बटन है उनको है क्या करते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट होती है रो एंड कॉलम के फॉर्म में। तो कीपैड होता है, कीपैड क्या होता है अपने यहाँ पे रो एंड कॉलम। ये क्या था रो एंड ये क्या होता है कॉलम। रो एंड कॉलम में क्या आता है कॉम्बिनेशन ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। ये रोज एंड कॉलम में क्या होता है यहाँ पे पुश बटन एंड स्विच, स्विच एंड पुश बटन, बटन एंड स्विच का जो क्या जगह यहाँ पे कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट होती है रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। नेक्स्ट, अपनी मैक्सिमम टाइम अपनी 4x4 की, यानी अपन बेसिकली अपने जो सिलेबस में 4x4 की कीपैड ही यूज करते हैं, यानी 4x4 कीपैड ही वर्किंग देखते हैं उसका। ठीक है, तो 4x4 मतलब क्या है, 4 रो है एंड 4 क्या है कॉलम। तो फर्स्ट वाला 4 किसके लिए, रो के लिए, एंड सेकंड क्या है कॉलम के लिए, यानी 4 ही रो है एंड 4 ही कॉलम। तो टोटल कितने होंगे 16 स्विच, यानी एक 4 रो एंड 4 कॉलम मिला के क्या बन गए 16 स्विच, यानी कितने कॉम्बिनेशन बन गए 16 स्विचेस के बन गए। ठीक है, देन एंड जो 16 स्विचेस है, ई स्विचेस किसे कनेक्ट करते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 है उसके ई पिन से, यानी 16 स्विच है तो 16 पिन से कनेक्ट करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के साथ। देंगे जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट अपन चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेशल, यानी जो अपने कनेक्शन है, जो कनेक्टिंग कर रहे हैं अपना पिंस को माइक्रो कंट्रोलर के साथ, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं अपन अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यस, ये अपना आपने कीपैड देखा होगा जो 4x4 है, यानी अपना जिसमें क्या वर्किंग होते हैं 1 2 3 ए, 4 5 6 बी, 7 8 9 एंड सी। नेक्स्ट क्या जाएगा स्ट्रेक 0 एस एंड डी। ठीक है, था अपना कीवर्ड पे अपना लिखे होते हैं। ठीक है, अब इनका क्या कॉलम बनेगा, तो अपना यहाँ पे 4 कॉलम होंगे C1 C2 C3 एंड C4, ये क्या कॉलम्स हो गए। देन R1 R2 R3 एंड R4, R1 R2 R3 4 क्या अपने यहाँ पे रोज हो गए, एंड 4 रोज एंड 4 कॉलम्स है। अब एक कॉलम और एक रोज मिलकर यहाँ पे क्या बना रहा है एक स्विच, यानी एक स्विच कैसे बन रहा है यहाँ पे रोज एंड कॉलम का अरेंजमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा स्विच कितने हो गए 1 2, यहाँ पे क्या जाएगा कंप्लीट 16 स्विच, क्या जाएगा 16 स्विच, 16 स्विचेज अपने यहाँ से आगे, या 16 कॉम्बिनेशन आ गए एंड 16 बटन्स आ गए। ठीक है, ये हो गया अपना कीबोर्ड। कीबोर्ड का आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया एंड जो भी अपना उसके अंदर जो स्विचेस कैसे अरेंज रहते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। ये अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अपन चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी अपने को रिक्वायरमेंट किसी डिफरेंट टाइप से, यानी अपने को 4x4 को अपने को डिफरेंट टाइप वे में यूज करना है, यानी स्विचेस का कनेक्शन हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल पिंस के साथ में। यस, अब बात करते हैं कि जो अपना कौन सा की प्रेस हुआ है, यानी जब भी अपना कोई स्विच है, अब यहाँ पे अपन लाइक टू प्रेस किया हमने, तो टू प्रेस किया तो अपने डिस्प्ले क्या होना चाहिए, डिस्प्ले या जो पीसी है उसमें क्या होना चाहिए अपना टू, अपने को डिस्प्ले होना चाहिए, यानी अपने को ऐसे होना चाहिए कि टू डिस्प्ले हुआ है। और वो टू डिस्प्ले कैसे होता है, कौन सा की प्रेस होता है, कौन सा कैसे रो पता चलेगा, कैसे कॉलम पता चलेगा, वो वर्किंग देते हैं, उसका वर्किंग आप समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, यस, तो फर्स्ट देखते हैं अपना कि कौन सा कॉलम, यानी कौन से कॉलम को अपने कौन सा कॉलम प्रेस हुआ है, उसके लिए क्या कंडीशन होते हैं कि जो भी अपना स्विच, ये अपना क्या है एक, जो भी अपना क्या है कीपैड है, ये कीपैड है जिसमें जितने भी रोज है, कॉलम फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, जितने भी रोज है उनको जीरो जीरो कर देते हैं, यानी कॉलम रो है उनको क्या करते हैं हमने जीरो, जितने भी रोज है रोज को हमने क्या कर दिया जीरो, इनिशियली हमने रोज को जीरो कर दिया। देन अब इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉलम्स में अपने को जो कॉलम प्रेस होगा, कॉलम्स को अपने क्या रखा इनिशियली हाई रखा। देन जो भी कॉलम प्रेस हुआ है, प्रेस होने के बाद क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, जो भी कॉलम प्रेस हुआ है वो क्या आ जाएगा अपना जीरो बन जाएगा, तो उसमें अपने क्या मिल जाएगा कॉलम, यानी ऑल रोज अपने पास जीरो थे, यानी सभी अपने पास क्या थे जीरो, एंड जैसे भी अपना प्रेस किया तो यहाँ पे क्या जाएगा कॉलम, जो कॉलम जीरो था वो अपने पास यहाँ पे फाइंड हो जाएगा।
ठीक है। अपना कॉलम फाइंड करने के लिए क्या करना है, ऑल रोज को अपने को 0 करना है एंड देन अपना क्या देगा, कॉलम फाइंड हो जाएगा। ऑल कॉलम अपने क्या थे, अपना कॉलम्स क्या थे, अपना 1 थे, कॉलम्स को हमने 1 रखा एंड रोज को हमने 0 रखा। तो अपना यहाँ पे लाइक ये अपने ये की अपने को प्रेस हुआ है, ये प्रेस किया हमने, तो यहाँ पे कैसे फाइंड होगा, तो अपने यहाँ पे देख लिया कि ऑलरेडी हमने रोज हमने देखा था, रोज क्या थे अपने 0 थे एंड कॉलम अगर अपना ये भी 0 हो गया, यानी प्रेस करने के बाद क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या जाएगा, अपने को पता चल जाएगा कॉलम C3, यानी कॉलम C3 में से कोई भी की प्रेस हुआ है। अब अपने को एग्जैक्ट की नहीं पता चला अभी तक, अपने ओनली फाइंड किया हमने कॉलम, यानी कौन से कॉलम में अपने कौन सा की प्रेस हुआ है। अब की कौन सा प्रेस हुआ है वो देखने के लिए अपने को रो नंबर भी फाइंड करना होगा। तो रो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, रो के लिए अपने इनिशियली पहले क्या देखा था हमने कि जो कॉलम फाइंड कर रहे थे, कॉलम के लिए हमने रोज को 0 किया था। अब अपोजिट कर देंगे, यहाँ पे जो रोज है उनको क्या कर दिया, हाई यानी 1 कर दिया, तो रोज को हमने 1 किया, उस कंडीशन में क्या देगा, ऑल रोज अपने 1 हो जाएगी एंड कॉलम क्या देंगे 0। और ये हमने रोज को फाइंड, कॉलम तो हमने फाइंड किया C3। देन अब जैसे ही रो 0 हुआ या रो 1 हुआ, रो 1 हो गया, क्या देगा, ये अपना प्रेस हुआ, तो प्रेस होने की वजह से क्या देगा, 0 तो रहेगा ना यहाँ पे, प्रेस होना मतलब क्या देगा 0 एंड अगर प्रेस नहीं हुआ तो क्या देगा 1। तो यहाँ पे चेक करेगा 1 बाय 1। तो हमने फर्स्ट रो चेक किया, फर्स्ट रो का चेक किया कि ऑल अपना 1 हो गए, तो 1 हो गए मतलब क्या देगा, अपना की प्रेस नहीं हुआ। देन अगेन चेक करते हैं, नेक्स्ट क्या आपने चेक किया, रो 2 में चेक किया कॉलम नंबर 3 को, कॉलम नंबर 3 को चेक किया हमने, कॉलम नंबर 1 2 इनमें कोई चेंजेस नहीं है, यानी सेम 1 हो गए। देन कॉलम नंबर 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेस हो रहा है, प्रेस मतलब 0 हो रहा है, तो यहाँ पे रो क्या हो रही है, 0 हो रहा है इस कंडीशन में। लेकिन अपने इनिशियली रोल क्या रखा हमने, हाई रखा था, यहाँ पे क्या जगह पता चलेगा हमें ये की हमें प्रेस हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। देन ये आपने कॉलम एंड रो, जो अपना रो एंड कॉलम दोनों फाइंड किया, तो उसके अपने क्या मिल जाएगा, अपना एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ की, यानी कौन सा की प्रेस हुआ है वो अपने को पता चल जाएगा। ठीक है। अब इसका एक बार समझने का जो अपने थ्योरी भी दिखा देता हूँ, थ्योरी कैसे ही लिखना है या थ्योरी में कैसे समझना है। ठीक है। तो मैंने अभी जो बोला था अपने डायग्राम में वहाँ दिखाया था, वो थ्योरी में एक जो लाइन्स में वो भी बता देता हूँ। ठीक है। फाइंड करने, कॉलम फाइंड करने के लिए क्या करना है, कौन सा की प्रेस करना है, जब भी अपना की प्रेस करेंगे तो क्या जगह पे रो एंड कॉलम जो क्या जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, यानी शॉर्ट हो जाएंगे मतलब उनमें से करंट फ्लो हो जाएगा, यानी वो ऑफ की तरह कंडीशन दिखेगी, शॉर्ट हो जाएगा। देन आउटपुट क्या जाएगा, करस्पॉन्डिंग अपना क्या जाएगा, जो आउटपुट हो जाएगा वो क्या जाएगा, लो, क्योंकि अपना क्या हो रहा है शॉर्ट, यानी जो अपना कंडीशन है रो एंड कॉलम क्या जाएगा शॉर्ट। देन अब क्या जाएगा, सिंस अपने जो इनिशियली क्या किया था हमने, मैंने जैसे आपको बताया कि रोज को हमने 0 किया था, इनिशियली रो इज इक्वल टू 0, यानी रो को हमने 0 लेता है, तो क्या जाएगा यहाँ पे कॉलम्स क्या जाएगा, कॉलम फाइंड हो जाएगा अपने, कौन सा कॉलम फाइंड हुआ है, कौन सा कॉलम का की प्रेस हुआ है वो हमें फाइंड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। रो इनिशियली 0 था, तो अपने यहाँ पे क्या जाएगा, कॉलम नंबर ऑफ फाइंड कर देगा, कॉलम्स हमने 1 रखे थे एंड रो हमने 0 रखा था। ठीक है। तो यहाँ से कॉलम फाइंड हो गया, नंबर ऑफ कॉलम या कौन से कॉलम में अपने की प्रेस हुआ है वो हमें फाइंड हो गया। देन अब इसके बाद क्या देगा, चेक करेगा, एल्गोरिथम चेक करेगा, क्या चेक करेगा, रो कौन सा रो फाइंड किया, एग्जैक्ट की चेक करने के लिए क्या करेगा, पहले अपने को कॉलम फाइंड करना है यानी कौन सा कॉलम से की प्रेस हुआ है। देन उसके बाद चेक करते हैं हमने कौन से रो से की प्रेस हुआ है, तो उसके लिए क्या देगा, आफ्टर डिटेक्शन द कॉलम, यानी कॉलम नंबर डिटेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, जो रोज है उनको हमने 0 रखा था उसको क्या कर दिया हमने हाई यानी 1 कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या देगा, जो भी की प्रेस हुआ वो क्या देगा, वो तो रो 0 ही रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या देगा आपका ईच रो सेट 1 बाय 1, यानी अपन चेक करेंगे 1 बाय 1 चेक करेंगे, उसके बाद क्या देगा, अगर अपना 0 हुआ तो वो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा यहाँ पे, आइदर डिटेक्ट कॉलम एंड चेक क्या देगा, जो भी अपना कॉलम हुआ, जिस कॉलम में अपना फाइंड हुआ था C3 फाइंड हुआ था, C3 में क्या देगा वो चेक करेगा उस C3 के रो अपने पास कौन सा रो 0 हो रहा है, तो वहाँ पे चेक हो गया अपना, अगर R2 रो हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था R2 हमारा 0 हो रहा था, क्या देगा R2 भी हमें डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्या देगा, द रो ड्यू टू विच कॉलम यानी गेट 0, यानी किस रो की वजह से अपना कॉलम क्या है 0 आ रहा है, तो क्या देगा वही नंबर ऑफ रो क्या देगा की, यानी वो जो अपना कॉलम एंड रो मिला गया, कॉलम एंड रो मिला के क्या बन गया, जो की बना था वो जो की प्रेस हुआ वो अपना क्या देगा फाइंड हो जाएगा, यानी कौन सा की प्रेस हुआ है ये वर्किंग होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था वर्किंग, कि इनिशियली अपने क्या करते हैं रो को 0 एंड कॉलम को 1 रखते हैं, कॉलम को क्या करते हैं 1, एंड यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि जो भी कॉलम प्रेस हुआ है वो कॉलम क्या जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से कॉलम फाइंड, कॉलम फाइंड, कॉलम हमें फाइंड हो जाएगा, कॉलम नंबर ऑफ फाइंड आ जाएगा। देन सेकंड कंडीशन क्या जाएगा, रो फाइंड करने की क्या करेंगे, रो को करेंगे 1 एंड कॉलम को करेंगे 0, तो यहाँ पे अपना जो कॉलम अपने ऑलरेडी 0 था उस कंडीशन में चेक करेंगे कौन सा रो भी 0 हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा बिट 0 हो रहा है, अगर अपना ऑल रो 0 है, ऑल रो 1 है अपना, तो जो कॉलम अपना जो की प्रेस हुआ है वही अपना 0 आएगा, तो उस कंडीशन में क्या जाएगा रो फाइंड हो जाएगा, रो फाइंड एंड रो नंबर ऑफ फाइंड हो जाएगा। देन रो एंड कॉलम को हम कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि ये वाला की प्रेस हुआ है।
आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सिंपल वर्किंग होता है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना आपको, ठीक है। यस, अब इंटरफेसिंग देख लेते हैं। इंटरफेसिंग डायग्राम भी अगर आपको किस एग्जाम में पूछ ले तो क्या देगा। यस, यहाँ पे हमने माइक्रो कंट्रोलर 8051 लिया है, 8051 एंड कनेक्ट किया है 8051 के 16 जो भी अपने पिन है, तो पिन को हमने कनेक्ट किया यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा, 4 रोज है, 4 कॉलम है, उनको कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में, ठीक है। यस, माइक्रो कंट्रोलर के क्या देगा, दो हमने एक पोर्ट में क्या देगा, एक कंप्लीट पोर्ट हमने यूज कर लिया यहाँ पे माइक्रो जो कीपैड है, कीपैड को यूज करने के लिए। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे अगर एग्जाम में आप प्रैक्टिकल करें तो यहाँ पे क्या देगा, पीसी यूज करते हैं, एंड अगर आपने एलईडी यूज करना है एंड जहाँ पे आप डिस्प्ले यूज करना है, तो डिस्प्ले के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को कनेक्ट करेंगे पोर्ट नंबर, किसी भी पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो जैसे ही अपना वर्किंग कैसे होगा यहाँ पे, जैसे अपना कोई भी की प्रेस हो, यहाँ पे लाइक टू प्रेस हुआ, तो टू प्रेस होते ही क्या आ जाएगा, अपना डिस्प्ले में क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, एलसीडी में क्या होना चाहिए अपना कि टू प्रेस हुआ है, तो यहाँ पे प्रेस टू, तो अपना टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये होता है इंटरफेसिंग कैसे करना है। एंड इंटरफेसिंग डायग्राम सब में ऑलमोस्ट कॉमन रहता है, जो भी अपना 8051 है, 8051 में आपको जो मेन पिन से यानी क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड जो अपना रीसेट पिन, एएलई पिन, वो अपने को डिफाइन करनी होती है, ठीक है। जिससे क्या रहता है, अपना कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, एंड जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, जो डायग्राम है कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, ठीक है। यस, ये था हमारा टॉपिक इंटरफेसिंग ऑफ कीपैड, यानी कीपैड का इंटरफेसिंग किसके साथ, 8051 के साथ हमने देख लिया है। इसमें कहीं भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इसका जो एक्सेल सीट का एक्सेल डैशबोर्ड का एक्सेस है वो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे वीडियो लेक्चर के साथ में आपको पीपीटी या जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल करवा दिया गया है, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप जल्दी से जल्दी एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।